तो पता नहीं इस देश में क्या होगा। अभी तो कुछ ही लोग श्रवण झा जी, जी इस देश में सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट इस देश की जो है सबसे बड़ी अदालत है, जिस पर पूरा देश जो उम्मीद भरी निगाहों से देखता है। तो सहारा के पीड़ित निवेशकों का आज क्या भरोसा है? क्या सुप्रीम कोर्ट आपके साथ में न्याय नहीं कर पा रहा? क्या सुप्रीम कोर्ट से आपको न्याय नहीं मिल पा रहा? आप क्या सोच रहे हैं? और सहारा के निवेशकों की आज क्या पीड़ा है? मैं वही कह रहा था कि जो न्यायिक व्यवस्था है और उस न्यायिक व्यवस्था के तहत अगर दशकों से इस देश के सबसे बड़ी जनसंख्या जिससे प्रभावित हो और उस केस को लटकाए रखना, इस देश की न्यायालय ही कहती है कि देर से मिला हुआ न्याय अन्याय के बराबर है। तो अगर इस देश के सबसे बड़ी आबादी, जो देश की आधी आबादी जिस पीड़ा से पीड़ित है, उस केस को दशकों से लटकाए रखना और डेट पर डेट देते जाना, अगर ये धैर्य टूटा तो न न्यायालय के संभालने से संभलेगी न सरकारों के संभालने से संभलेगी। और जब वो परिस्थितियां होगी तो देश के विभाजन के तौर पे होगी, मैं आगाह कर देना चाहता हूं। और जी पैसा तो लेकर रहेंगे। ये जो सरकारें समझ रही हैं, देखिए न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठाने का काम आज जो है श्रवण झा जी, जो मुजफ्फरपुर बिहार से हैं, वो जो है कह रहे हैं कि आज सम्मानित सुप्रीम कोर्ट को जो है जनहितैषी मुद्दे को सहारा जैसी कंपनी से पीड़ित आम जमाकर्ता, जिसकी संख्या लगभग 13 करोड़ है, उनकी दुख और परेशानियों को देखने और समझने की जरूरत है, जिसको अनदेखा करने का काम आज जो है सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और सरकार भी कर रही है। हम भी इस क्यूबाइड नेटवर्क के माध्यम से सहारा के पीड़ित निवेशकों की आवाज को सरकारों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार सरकारों तक ये दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि जनहितैषी और जनहित के मुद्दों को जो है सरकार देखे और सरकार समझे। चलिए, कई लोग और हैं, आपको बाद में मौका दूंगा श्रवण जी, और भी कई लोग जो है लाइन में हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि वो भी अपनी बात रखें। सतीश चतुर्वेदी जी, अपना माइक चालू कर लें। नमस्कार शर्मा जी, लाइव में जुड़े हुए सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। श्रवण कुमार जी ने जो कहा है न्यायपालिका के ऊपर, ये सत्य बात है। अगर हम भी बलवान होते और पैसा वाले होते तो रात को कोर्ट हमारे लिए खुलता, सुप्रीम कोर्ट। जितने लोग लाइव में जुड़े हुए साथी हैं या इनके पीछे जो 12 लाख की हम लोग बात करते हैं, मैं कह रहा हूं 50% लोग दिल्ली पहुंच जाएं शर्मा जी, मैं दावे से कह सकता हूं 24 घंटा तब होगा अकाउंट में पैसा जाएगा। सरकार को विवश होना पड़ेगा और कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को भले रात को कोर्ट खोलना पड़े और आपकी सुनवाई होगी इस बात के लिए। अभी हम लोग जमाकर्ता उग्र नहीं हुए हैं, सारा खेल व्हाट्सएप पर खेल रहे हैं। 12 लाख की बात करते हैं, आज जमाकर्ता 13 करोड़ की बात करते हैं। 13 करोड़ में से 50% लोगों के पास भी मैसेज नहीं गया है कि हम 27 दिसंबर को बड़ा आंदोलन दिल्ली में आपके भुगतान के लिए करने जा रहे हैं। 1 करोड़ 44 लाख लोगों ने लॉकिंग किया है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। अगर वो लोग मैदान में आ जाएंगे ना, तो मोदी सरकार को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी विवश होना पड़ेगा और आपकी बात को सुनना पड़ेगा और उस पर फैसला देना पड़ेगा और आपको भुगतान निश्चित होगा। मैं दावे से इस बात को कह रहा हूं। आज हमारे चाटुकार्ता लोग चाटुकार्ती कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं और आंदोलन को रोकने की इन्होंने पूरी भर कोशिश किया, जिसमें ये लोग सफल भी हुए। आज 9 महीने होने को जा रहे हैं 29 दिसंबर को, लेकिन 9 रुपए का भुगतान, जितने लोग लाइव में बैठे हुए हैं और इनके पीछे 12 लोग हैं, उनके पास 9 रुपए का भुगतान नहीं गया है। बात करोड़ों की है।
लाखों की है और स्वयं का पैसा फंसा हुआ है। आज सारे संगठन की बात करूं या जितने लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी बात करूं, आज जब तक ने एक बात किया, मैसेज आप लोगों ने सुना भी होगा, उन्होंने कहा है कि जो कोर कमेटी मेंबर हैं, बड़े पद पे बैठे हुए हैं, उस पर भी कार्रवाई होगी। तो आप क्या सोचना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग कब जागेंगे और कब काम करेंगे? मैं सभी से आह्वान करता हूं, सभी लोग 27 दिसंबर को अपने जनता बल के साथ दिल्ली पहुंचे अपने भुगतान के लिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।